स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव और मैं अनिशा गुप्ता। बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर बाजार किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और उसके साथ ही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कमोडिटी बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल चुकी है। और आज की अगर हम बात करें तो कमोडिटी बाजार के अंदर यहाँ पर अगर हम चने की बात करते हैं, क्योंकि चने की कीमतों के अंदर जिस हिसाब से तेज़ी देखने को मिली थी उसी हिसाब से आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजारों ने कुछ गिरावट भी दिखाई है। तो बाजारों के अंदर एक जो गिरावट देखने को मिली है वो तो खैर एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि बाजारों के अंदर लगातार तेजी बढ़ रही थी जिसकी वजह से गिरावट एक्सपेक्टेशंस की तरफ से लगी थी। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर चने की जो फसलों के अंदर तेजी देखने को मिल रही थी उसकी सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही थी यहाँ पर, क्योंकि बाजारों के अंदर जो चने की फसलों चने का मंडियों के अंदर और बाकी जगहों पर जो चने की फसल थी उसके अंदर यहाँ पर चने के अंदर नुकसान होता हुआ नजर आया, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर चने के नुकसान हुए हैं और चना और गेहूँ दोनों ही यहाँ पर फसल बर्बाद होती हुई नजर आई है कुछ जगहों पर। और जो सरकार चने की खरीदारी करने के लिए आगे बढ़ रही थी, अगर हम बात करें एमपी की यानी मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर जो चने की खरीदारी के लिए आगे बढ़ रही थी तो वहाँ पे वापस से एक ये कहा गया है कि जो 15 मार्च से शुरुआत थी वो उसको टाल दिया गया है। हालांकि 15 मार्च को ये टाल दिया गया था, उससे पहले बता दिया गया था और 22 मार्च तक अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो 22 मार्च से खरीदारी की जाएगी और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो कहा गया है इस वजह से कहा गया है क्योंकि जो बारिश हुई है उसकी वजह से यहाँ पर फसलें भी नुकसान हुई हैं और बारिश के चलते ही यहाँ पर अवधि को बढ़ाया गया है। 22 मार्च यानी सोमवार से की जाएगी खरीद। उसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर जिस हिसाब से जो हमें चने की कीमतें देखने को मिली है, क्योंकि आवकों का प्रेशर कई जगहों पर कम देखने को मिला था जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर एक तेज़ी देखने को मिली है। काफ़ी जगहों पर बारिश देखने को मिली है। लगभग 12 ज़िलों के अंदर यहाँ पर एमपी में बारिश देखने को मिली है जिसकी वजह से यहाँ पर आंधी और तूफान की वजह से नुकसान हुआ है चने की फसल को, गेहूं की फसल को। और चने को जो नुकसान हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बताया जा रहा है, लेकिन चने से ज़्यादा यहाँ पर गेहूँ के नुकसान की खबर निकल कर आ रही है। और आने वाले वक्त में जो नाफेड की तरफ से चने की खरीदारी थी वो स्थायी रूप से अभी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है जब तक नया नोटिस नहीं आता है। और चने की कीमतों को लेकर ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में चने की कीमतें एक तेज़ी की तरफ ही लेकर जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से फसलें नुकसान हुई हैं, आवकों का प्रेशर कम हो चुका है चने का। और कुछ जगहों पर चने को लेकर ये भी खबर निकल के आ रही है कि जो प्राइसेस हमने चने के 5253 के पास देखे थे वो चने की प्राइसेस आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जो 5500 तक के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। तो उसके यहाँ पर ऐसा लगता है कि बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी का संकेत ये खबरें लेकर आएंगी। लेकिन यहाँ पर अब जो जानकार बोल रहे हैं तो वहाँ से ऐसा लग रहा है कि बाज़ारों के अंदर एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जानकारों का मानना ये है कि दालों का आयात बढ़ने वाला है और आयात अगर किया जाता है तो सारे दालों के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन कारोबारी ये कह रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी के संकेत भी हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सारी ही कमोडिटीज़ के अंदर एक तेज़ी ही देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो चने की कीमतों के अंदर जिस हिसाब से देखने को मिला है आज का बाजार 5000 के नीचे देखने को मिल चुका है, जो लगातार लगभग 2 हफ्ते से बाजार 5000 के ऊपर था। और हमने बाजारों को 5100 यानी एमएसपी के ऊपर ही ट्रेड होते हुए देखा। 5170 का बाजारों ने हाई लगाया था, जो कि ऐसा लग रहा था कि 5200 को पार करके बाजार 5300 और 5500 के घरों में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं आया और नज़र नहीं आया और वहाँ से बाज़ारों के अंदर एक करेक्शन बन गई है। 5200 के लेवल को यहाँ पर पार नहीं किया, लेकिन मंडियों के अंदर चने की कीमतों ने 5200 के लेवल को पार कर दिया। 5211 रुपये तक हमने मंडियों के अंदर चने को बिकते हुए देखा है। एमपी का चना यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी माना जाता है, तो कई जगहों पर हमने चने की कीमतों के अंदर अच्छा खासा उछाल मंडियों के अंदर आती हुई देखी है। अब जो ये गिरावट देखने को मिली इसको देख के ऐसे ही लगता है कि कुछ वक्त तक ये गिरावट रहेगी, उसके बाद बाजार वापस से तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये गिरावट अगर बढ़ती है तो बाजारों के अंदर एक बड़ी करेक्शन की तरफ जाना वापस देखने को मिल सकता है। लेकिन जानकार ये बता रहे हैं, कुछ जानकारों का ये मानना है कि 4850 का लेवल चलने के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। अगर 4850 के लेवल तक बाजार अगर जाता है तो वहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 4850 के लेवल को आने वाले 2-3 कारोबारी दिन के अंदर चना सस्टेन करके चलता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाजार वापस से 5300 और 5400 के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कल यानी गुरुवार को ही हमने चने की कीमतों के अंदर कुछ जगहों पर बड़ी गिरावट देखी। कुछ जयपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिली लगभग 100 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट यहाँ पर चने की कीमतों के अंदर देखने को मिली है। वहीं अगर पिपरिया मंडी की
बात करें, नागौर मंडी की बात करें तो वहाँ पर भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट चने की कीमतों के अंदर देखने को मिल चुकी है। अगर हम दालों की बात करें तो यहाँ पर जो मूंग दाल की है वहाँ पर ग्राहकी काफ़ी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ऐसा लग रहा था मूंग दाल की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल रहेगा, लेकिन 2 कारोबारी सत्र से यहाँ पे मूंग दाल के अंदर भी यहाँ पर जो ग्राहकी है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिली है। और उसके साथ ही मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत से लेकर ऐसा लगता है कि मूँग की आवक जो शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है मध्य प्रदेश के अंदर मतलब मार्च के अंत यानी 25 मार्च का ऐसा कहा जा रहा है कि 25 मार्च से और अप्रैल के शुरुआती दिनों से यहाँ पर मूंग की आवकों का प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर मूंग की आवकों का प्रेशर बनता है तो यहाँ पे मूंग की कीमतों के अंदर हल्की सी करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन ये करेक्शन बहुत लंबी नहीं रहेगी, छोटी अवधि की ही करेक्शन हम यहाँ पर देख पाएंगे। गर्मियों की फसल मई के आरंभ में आने वाली है कई जगहों पर। गुजरात की अगर हम बात करें तो मई के आरंभ में आने वाली है, और आंध्र प्रदेश की और उड़ीसा की भी नई फसल की आवक बनने वाली है मई के अंदर। तो मई के अंदर भी कई जगहों की फसलें आने वाली हैं, चाहे हम दालों की बात करें और चने की बात करें तो इनकी फसलें भी जो आने वाली है उसकी वजह से भी यहाँ पर हल्की सी करेक्शन मई तक देखने को मिल सकती है। लेकिन ये अभी छोटी अवधि की अगर हम बात करें, क्योंकि आने वाला 1 महीना तो अभी बाज़ारों के लिए दालों के लिए पॉजिटिव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आयात की खबरों की अगर हम बात करें तो आयात तो होने वाला है, लेकिन आयात अभी आयात जब हो रहा है और सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिया उसको मंडियों तक और घरों तक पहुंचने में उस दालों को, जो उड़द दाल का आयात का लाइसेंस जारी किया गया 4 लाख टन का, तो उसको मंडियों तक पहुंचने में लगभग यहाँ पर 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। तो 2 महीने के वक्त लगेगा। तो अगर हम माने कि अभी क्योंकि आयात का लाइसेंस जारी किए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पर बाज़ारों की जो स्थिति देखने को मिलेगी एक तेज़ी की तरफ ही लेकर जा सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए अभी तेज़ी के ही संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो बाज़ारों के अंदर हम अभी खरीदारी की तरफ ही देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें जिस हिसाब से तुअर दाल यानी अरहर की दाल देखने को मिल रही है, कई जगहों पे अरहर दाल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। और उसका भाव अगर हम बात करें तो चेन्नई में अरहर के दाल के भाव जो बिकते हुए नज़र आ रहे हैं 6400 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहे हैं। यानी तूर की दाल जिसकी MSP 6000 है वो 6400 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहे हैं। वहीं आने वाले वक्त को लेकर ऐसा लगता है कि उड़द दाल के भाव में भी यहाँ पर हल्की सी करेक्शन रहेगी, लेकिन तुअर दाल के भाव के अंदर एक तेज़ी के संकेत बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बाज़ारों के अंदर तेज़ी के संकेत के साथ अभी चल रहे हैं। हरियाणा लाइन की अगर बात करें तो घरेलू अरहर जो देखने को मिली है वो भी बाजार यहाँ पर लगभग 50 रुपये की तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ से बाज़ारों के अंदर हल्की सी करेक्शन बनी और वापस से वो 6000 पर देखने को मिल चुका है। जो बाज़ार 6100 6050 रुपये के पास देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर कल एक बाज़ारों के अंदर गिरावट देखने को मिली, जिसके अंदर हमने 6000 रुपये प्रति क्विंटल पर यहाँ पर जो देखा हरियाणा लाइन की तुअर दाल को देखा है। वहीं कर्नाटक लाइन की तुअर दाल की देखें तो कर्नाटक की नाफेड की खरीदारी हुई और पुरानी अरहर के दाम जो देखने को मिला वो यहाँ पर 6800 रुपये प्रति क्विंटल पर रह गया। तो 6800 रुपये प्रति क्विंटल रह गया, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो 6900 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकता हुआ नजर आ रहा था। यानी 6900 से लेकर अब 6800 का लेवल देखने को मिला है। कल गुरुवार के दिन हमने यहाँ पर 100 रुपये की गिरावट इसके अंदर भी आती हुई देखी है। तो यहाँ पर थोक बाज़ारों के साथ साथ खुदरा बाज़ारों के अंदर भी यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर कल एक करेक्शन देखने को मिली है। चाहे हम अरहर दालों की बात करें या फिर हम यहाँ पर उड़द दालों की बात करें तो यहाँ पे 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है। आने वाले वक्त में वापस तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ सकती है। हमने कल के कारोबारी सत्र में यहाँ पे जो करेक्शन आती हुई देखी है लगभग हाजिर और वादा दोनों बाज़ारों के अंदर हमने चने के अंदर भारी करेक्शन आती हुई देखी। उसके साथ ही यहाँ पर चने के दाम में भी जो गिरावट देखने को मिली लगभग 200 रुपये से अधिक का गिरावट यहाँ पर चने के दामों के अंदर देखा हाजिर के अंदर। वहीं आने वाले वक्त में 100 रुपये से अधिक की गिरावट बनने की संभावनाएँ हैं, यानी यहाँ से अभी 100 रुपये तक और गिर सकता है चना, लेकिन उसके बाद हाजिर की बात कर रहे हैं हम ये, उसके बाद बाज़ार फिर से तेज़ी की तरफ देखने को मिलेगा। तो कमज़ोर फसल को देखते हुए हाजिर में चना के भाव जो नीचे देखने को मिल रहे थे, लेकिन फसल अगर कमज़ोर रहती है तो बाज़ार वापस से तेज़ी की तरफ बनता हुआ नज़र आ सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर जो चने का भाव देखने को मिल रहा है दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की मंडियों में जो चने का बाज़ार देखने को मिल रहा है 5040 और 5100 देखने को मिला था, और उसके बाद बाज़ारों के अंदर 5100 5200 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला चना यहाँ पे 5000 के पास बनता हुआ नजर आया है। तो बाज़ार
बाजार अभी 5,000 के लेवल को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वादे के अंदर यहाँ पर हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जानकारों की माने तो ये बहुत लंबी अवधि की गिरावट नहीं है, छोटी अवधि की करेक्शन के बाद बाजार सुधरता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पर जानकारों का क्या नज़रिया है, दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं दालों को लेकर और पूरे ही चने को लेकर बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े दाल मिल एसोसिएशन एमपी के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी, जो आपको बताएंगे बाजारों का रुख ओवरऑल दालों का और चने का क्या रहेगा। सुरेश जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। सुरेश जी, हम जानना चाहते हैं चने की कीमतों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर चने की फसलों को नुकसान होती हुई नजर आई हैं और यहाँ पर जिस हिसाब से चलेगी कि फसलों का नुकसान हुआ है, आपकी तरफ से क्या लग रहा है? क्योंकि सरकारी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, तो कारोबारियों के हिसाब से हम जानना चाहेंगे कि जो प्रेशर है और जो प्रोडक्शन है आपकी तरफ से कितना देखने को मिल सकता है इस साल चने का? देखिए, जो सरकारी आंकड़े हैं वो अपने हिसाब से हैं, उन पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। दूसरा क्या है कि जो अभी पिछली बार चने के सोइंग के जो आंकड़े आए थे, उनमें कुछ आंकड़े इस ढंग के थे जिसको वेरीफाई करना या जस्टिफाई करना संभव नहीं था। और हमने कहा था कि ये जो आंकड़े हैं, जब हकीकत में उत्पादन आएगा तो निश्चित ये आंकड़े गलत जाएंगे और आज उत्पादन कम हुआ है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में चने का उत्पादन घटा है, राजस्थान में चने का उत्पादन घटा है, जो आंकड़े पुराने दिए थे। और अगर गुजरात का देखें तो वहाँ 3.5 लाख मैट्रिक टन चना आता था, वहाँ उत्पादन डबल से भी ज्यादा हुआ है। लगभग 10 लाख मैट्रिक टन चना, जैसे उपलेटा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, ऊना, जामनगर, जूनागढ़, इस बेल्ट में जो चना बहुत कम होता था, वहाँ चना की काफी बम्पर क्रॉप हुई है। और गुजरात जो है पिछले वर्ष की तुलना डबल से भी अधिक चने का उत्पादन गुजरात में कर रहा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में हम देखेंगे जो पिछले वर्ष चने का उत्पादन हुआ है, तो महाराष्ट्र में भी इधर परभणी, लातूर, सोलापुर, इस बेल्ट में जो चना है वो काफी अच्छा हुआ है और वहाँ भी उत्पादन बढ़ा है। तो कुछ राज्यों में घटा और कुछ में बढ़ा है। उसी की वजह से ये है कि ओरेलान देश में जो चने का उत्पादन हुआ है उसमें कमी आई है और उसी के कारण 4600 रुपए का चना आज 5000 रुपए बिक रहा है। जी, तो यहाँ पे चने का उत्पादन कई जगहों पे कम होने के आसार है, लेकिन यहाँ पे फसलों का जो फसलों पे मार मौसम की पड़ी है, क्योंकि लगभग इंदौर के 12 जिलों के अंदर बारिश हुई है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है इंदौर माफ़ कीजिएगा मध्य प्रदेश के 12 जिलों के अंदर बारिश हुई है, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चने की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। लेकिन ये बारिश हमने देखने को मिली 1 से 2 दिन के अंदर और वहाँ पर चने की कीमतों के अंदर भी गिरावट आ गई। वायदा बाजारों के अंदर यहाँ पर चना गिरता हुआ नजर आया है और आज 5,000 के नीचे फिसल चुका है, जो एमएसपी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आपकी तरफ से क्या लगता है, ये जो गिरावट है ये छोटी अवधि की गिरावट रहेगी, बाजार वापस से तेजी की तरफ बढ़ेगा? नहीं, देखिए, अभी आज से 15 दिन पहले काफी इधर सागर, बालाघाट, दमोह, मंडला, डिंडोरी, इन डिस्ट्रिक्ट में जो है मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश आई थी, ओले गिरे थे, उससे कुछ नुकसान हुआ। अब बाद में पिछले 3 दिन में जो है भोपाल, सीहोर, विदिशा, इंदौर, खरगोन, झाबुआ, आपका शाजापुर, विदिशा और सिहोरा, सिरोंज, इन बेल्टों में अभी 4 दिन के अंदर कंटिन्यूस रुक रुक के बारिश आ रही है। आज इंदौर में भी थी। तो ये रुक रुक के बारिश से इसमें गेहूं को भी नुकसान हो रहा है और चने को भी नुकसान हो रहा है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में चना घटा है और ये 44 से बढ़ के यहाँ 5,051 हुआ है। तो जो अभी नीचे चना जाना था उसकी संभावना ये बारिश के नुकसान से कम है। फिर भी अभी बारिश चालू है, यानी ऐसा नहीं, आज भी बारिश चालू है 5-6 जिले में। 12 जिले में अभी बारिश हुई है और आज से 10 दिन पहले 8-10 जिलों में हुई है। तो करीब करीब मध्य प्रदेश का 80% जिला जो है बारिश और हवा और तूफान के कारण नुकसान में गया है गेहूं और चने में। तो उसके लिए अभी बाजार नीचे जाए वो थोड़ी संभावना कम है। और दूसरा, अभी मार्च में मध्य प्रदेश की फसल बड़े पैमाने पे आती है। अब तक काफी मात्रा में चना आना था, तो ये बारिश के नुकसान के कारण और ये आवक कम हुई है, तो इसीलिए अभी चने में नीचे जाने की संभावना कम है। और दूसरा, समर्थन मूल्य में भारत सरकार ने 5100 रुपए तय किया है। 15 तारीख खरीदी की थी और जब बाजार में 51 रुपए बिक रहा है
तो किसान तुरंत बाजार में बेचता, क्योंकि उसने सुबह बेचा और दोपहर में पेमेंट प्राप्त हो जाता है। तो अभी सरकार को भी चना कम मिल रहा है, क्योंकि किसान बाहर बेचने में ज्यादा रुचि ले रहा है, क्योंकि दोनों की प्राइस सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए अभी बाजार नीचे तो नहीं जाएगा, रुपए 2 रुपए सुधर सकता है। और जैसे आवक का प्रेशर बढ़ेगा, मार्च के बाद अप्रैल में राजस्थान का चना आएगा, तो राजस्थान में अगर बड़े पैमाने पे प्रेशर आता है तो कुछ रुपए 2 रुपए कम हो सकते हैं। बाकी चने में कोई ज्यादा मद्दी की संभावना नहीं है, नुकसान की वजह से, फसल कमजोर होने की वजह से, और पूरे देश का जो रकबा है वो घटने की वजह से। जी, यानी रकबा घटने की वजह से, उसके साथ ही फसलों को नुकसान होने की वजह से चने के अंदर मंदी की संभावना लंबी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपसे कुछ दालों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दालों के अंदर जो जिस हिसाब से बाजार देखने को मिला है सुरेश जी, दाल भी यहाँ पर आयात का यहाँ पर स्टॉक भी कर दिया गया कि 4 लाख उड़द दाल का आयात किया जाएगा। और उसके साथ ही दालों की कीमतों के अंदर भी हमने गर्मियों का सीजन मान ले कि गर्मियों की वजह से तेजी देखने को मिल रही है, ओवरऑल बाजारों के अंदर एक तेजी का ही संकेत देखने को मिला है। तुअर एमएसपी के ऊपर बिक रहा है, मूंग भी यहाँ पर सही देखने को मिला है। आपकी तरफ से ये दालों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, पूरे ही दालों की अगर हम बात करें, क्योंकि तुअर के दालों के अंदर ये भी माना जा रहा है कि फसलें भी खराब होती हुई नजर आई हैं इस साल। देखिए, तुअर में कर्नाटक में जब पानी की आवश्यकता थी तो काफी गर्मी पड़ी थी, तो कर्नाटक में नुकसान हुआ है। उसके बाद में महाराष्ट्र में भी तुअर को कुछ बीमारी लगी थी, उससे भी उत्पादन घटा है। तो ये 2-3 कारण से जो तुअर का उत्पादन है वो प्रभावित हुआ। तो नई तुअर जो है 55-56 रुपए एमएससी से 3 रुपए नीचे बिक रही थी। और जब ये उत्पादन कम हुआ, दिसंबर में तुअर बड़े पैमाने पे आती है, मगर जनवरी में भी तुअर कम आई, तो उसके कारण ये बाजार थोड़ा सुधरा है, एमएससी से ऊपर आया है। तो तुअर में कहीं ना कहीं उत्पादन में कमी आई है, कहीं बीमारी लगने के कारण कमी आई है, कहीं बारिश लगने के कारण कमी आई है, और कहीं समय पे बरसात न होने से कमी आई है। तो तुअर का उत्पादन भी घटा है, उसके कारण आज एमएससी से ऊपर तुअर बिक रही है। और अभी हमने 24 फरवरी को माननीय पीयूष जी गोयल अपने वाणिज्य उद्योग मंत्री से निवेदन किया था, उनसे वीसी पे मेरी डायरेक्ट बातचीत हुई थी। उसमें हमने 4 लाख तुअर कोटा आयात करने का उनसे अनुरोध किया, और 4 लाख उड़द का और मूंग का। तो 4 लाख उड़द के आयात का तो उन्होंने पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है, और बहुत जल्दी 3-4 लाख मैट्रिक टन तुअर देश के बाहर से मंगाने का निर्णय होने की पूरी संभावना है। तो ये जो देश के बाहर से तुअर आएगी, तो इससे कोई बाजार ज्यादा ऊपर जाए इसकी संभावना कम होती जाएगी, बशर्ते ये निर्णय होना अभी बाकी है। जब भारत सरकार ये निर्णय करेगी तो उस पर मार्केट की दिशा तय होगी। तो जो अभी एमएससी से ऊपर तुअर बिक रही है वो 5-6 रुपए का अंतर है, अबाउट 8% बिक रही है, कोई मेजर अंतर नहीं है। क्योंकि उसको किसान को भी अगर हमको देखो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर मिलना चाहिए, तो वो तुअर में उसके नजदीक है। तो इस हिसाब से तुअर में भी अभी कोई लंबी तेजी की संभावना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारत सरकार अगर कोटा रिलीज नहीं करती है तो परिस्थिति डिफरेंस आएगी। और उड़द में तो कोटा सरकार ने रिलीज कर दिया है, मगर अब उड़द का भी एक आंकड़ा डिफरेंस हो गया, क्योंकि हर जिन्स की अलग अलग गुण दोष के आधार पर निर्णय होता है। तो जो उड़द का उत्पादन होना था वो कम हुआ, मगर अब कोटा सरकार ने रिलीज किया है तो माल देश के बाहर से आएगा। अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई 1 महीने से कि जो देश के बाहर बर्मा म्यांमार में सैनिक क्रांति हो गई, वहां की सरकार का तख्ता पलट हो गया, उसके कारण जो बर्मा से उड़द आना था, जिस स्पीड से आना था वो कम हो गया, वहां से आने में रुकावट हो गई। और अभी भी कई कंटेनर वहां हैं जो इंडिया के लिए आना है, क्योंकि अभी आयात की 31 मार्च अवधि है, उसके पहले माल आना यहाँ जरूरी है। कंटेनर वहां भरे हुए पड़े हैं, और अगर वो शिप में आते हैं तो काफी परिवर्तन होगा। तो कई तरह के, कभी मौसम मारता है किसानों को, कभी पानी मारता है, कभी कहीं सरकार का तख्ता पलट हो जाता है, और इन सब असमंजस में मार्केट जो है अभी उड़द में भी कोई तेजी की संभावना नजर नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि बर्मा से अगर माल नहीं आया तो बाजार सुधर सकता है, वो स्थिति निर्भर करेगी अप्रैल में। तो उसका अंतिम निर्णय अप्रैल में होगा कि जो अभी कंटेनर लदे पड़े हैं वो आते हैं कि नहीं। तो हर दाल की अलग अलग स्थिति है, और कोई लंबी
मद्दी अभी नजर नहीं आती। अगर बाजार नीचे जाएगा तो किसान को बहुत नुकसान होगा। और जिस हिसाब से अभी मूवमेंट चल रहा है, अगर और बारिश आई और आंधी तूफान आया तो नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो मार्केट की स्थिति असमंजस होकर कम ज्यादा होगी। मगर अभी स्थिरता का वातावरण है। दालों की गिराकी कम है। दालों की गिराकी के कई कारण है। नंबर एक कारण है कि गर्मी आ जाती है तो पूरे देश में आम की फसल की डिमांड हो जाती है। आम रस बहुत बिकता है, तो जब आम रस बिकता है तो दाल की खपत घटती है। तो ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें दाल की खपत की जो है डिमांड कम है। और उस 2 महीने में अगर कोई नई घटना नहीं होती है, बारिश तूफान, तो बाजार यहीं स्थिर बना रहेगा। आगे कोई ज्यादा मेजर तेजी की संभावना अभी नहीं है, जब तक कोई नया नुकसान किसानों के लिए कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा से ना आए। जी। तो यानी अभी तुअर के दालों को लेकर इतनी तेजी की संभावना नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही मान रहे हैं क्योंकि आयात को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे उड़द का आयात किया गया, ऐसे ही यहाँ पर 4 से 5 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुअर दाल का भी आयात किया जाए। सुरेश जी, यहाँ पर अगर तुअर दाल का आयात करते हैं तो किसानों को जो मूल्य अभी MSP के ऊपर मिल रहा है तो वापस किसानों को मूल्य अच्छा नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। और अभी आयात को अगर हम बात करें तो अभी बात चल रही है आयात को लेकर, और जब तक मंडियों के अंदर बाजारों तक आएगी तब तक तो ये मान के चले कि 1 महीना भी है कि जिसमें तुअर अच्छा खासा कमाई कर सकता है। तुअर के दालों के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी 1 महीने तक। नहीं, अभी मैंने कहा ना, आम की फसल आने के कारण बाजार में ब्रेक लगा हुआ है। और जो देश के बाहर से माल आने की संभावना, उसका कोटा अलाट जल्दी होना है। वो कोटा अलाट होता है तो उससे किसानों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ कमी है, उत्पादन घटा है। जब उत्पादन घटा है तो कोटा का माल आने से एक बैलेंस बनता है और कुछ तेजी की संभावना है। तो ये जो आम बड़े पैमाने पे आया है, इससे भी तेजी पे ब्रेक लगने का काम हो रहा है। तो इस परिस्थिति में अधिक तेजी आए इसकी संभावना नहीं है। यहाँ से एक और चीज़ जानना चाहेंगे चने की दालों को लेकर, क्योंकि चने की कीमतों के अंदर तो आज गिरावट देखने को मिली है और जिस हिसाब से फसलों की मार पड़ी है और उसके साथ ही रकबा भी घटा है और प्रोडक्शन कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। आपकी तरफ से क्या माफ़ कीजिएगा, आपकी तरफ से क्या लगता है चने का बाजार आने वाले वक्त में कितनी तेजी की तरफ देखने को मिलेगा? और बाजार क्या 5500-6000 के स्तर भी छूता हुआ नजर आएगा चना? क्योंकि नवंबर के महीने में जो हमने चने को देखा था बाजार 5600 के पार गया था, तो क्या वापस वही 5600 और 6000 के लेवल तक चना एक बार जाता हुआ नजर आएगा जिस हिसाब से फसलों को नुकसान हुआ है? अभी भी बारिश चालू है, अभी भी यहाँ 12 जिलों में पानी गिर रहा है। अब इस पर निर्णय करेगा 3-4 दिन में ये मौसम साफ होता है कि नहीं। अगर मौसम ऐसे ही बना रहा और आगे और नुकसान होगा तो 2-3 रुपए की तेजी आने की संभावना। मगर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि गुजरात में बड़े पैमाने पे चना हुआ है, अच्छी क्वालिटी का चना हुआ है और उसलिए तेजी की संभावना नहीं बनती। मगर ये जो अभी मध्य प्रदेश में कंटिन्यूस बारिश है, ये अगर 1-आध दिन में बंद हो जाती है, आंधी तूफान बंद हो जाता है, तो तेजी की संभावना कम रहेगी। और अगर 2-3 दिन में ये बड़ा आंधी तूफान बारिश, तो फिर बाजार सुधरने की संभावना रहेगी। क्योंकि अगर ये मौसम परिवर्तन नहीं होता है तो नुकसान बढ़ता जाएगा। जी। मौसम परिवर्तन नहीं होगा तो नुकसान यहाँ पर बढ़ता जाएगा और कीमतों के अंदर अगर कुछ संभावनाएं हैं तेज़ी की जो देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत लंबी तेज़ी नहीं है। लेकिन फिलहाल फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि फसलों पे जो इम्पैक्ट पड़ा है और जिस हिसाब से फंडामेंटल दिखा रहे हैं इसके, और उसके साथ ही टेक्निकल रिपोर्ट्स के हिसाब से जो जानकार बता रहे हैं, तो बाज़ारों के अंदर जो अब स्थिति है 5000 के ऊपर चना जो देखने को मिल रहा था वो अभी 5000 के नीचे है। लेकिन वापस से बाज़ार एक बार हल्की सी तेज़ी तो ज़रूर दिखाएगा जो MSP के ऊपर किसानों का मूल्य अच्छा देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपने जिस हिसाब से आपने बताया चने और दालों के बारे में। तो दालों की कीमतों को लेकर यहाँ पर तो इनका ये मानना है कि दालों के अंदर तुअर दाल का यहाँ पर आयात की बात की जा रही है। हालांकि किसान अभी भी काफ़ी आक्रोश में हैं क्योंकि यहाँ पर आयात किया गया था उड़द दालों का, तो उड़द दालों को आयात को लेकर भी किसान यहाँ पे काफ़ी गुस्सा दिखा रहे थे। लेकिन ये उनके लिए सेटिस्फेक्शन था क्योंकि उड़द दाल का जो प्रोडक्शन होने वाला है वो अक्टूबर और नवंबर में होगा और अक्टूबर नवंबर में फसलें आएंगी, तो इसलिए शायद वो शांत रहे। लेकिन तुअर दाल की ऑलरेडी हम आवकें देख पा रहे हैं
बाज़ारों के अंदर, और यहाँ से अगर तुअर दाल का आयात किया जाता है तो किसानों के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है, जैसा अभी सुरेश जी ने कहा, कि इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कम है। तो जब प्रोडक्शन ऑलरेडी कम है और आयात किया भी जाएगा तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी और कीमतें जो देखने को मिलेंगी वो सही रह सकती हैं। मूंग के दालों के लेकर एक दर्शक जुड़े हुए हैं। तो मूंग का जो कीमतें देखने को मिल रही है मूंग की इस वक्त, तो बाज़ारों के अंदर मूंग की कीमतों को लेकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में मूंग अभी जो देखने को मिला है कुछ वक्त के लिए हल्की सी गिरावट है, लेकिन मूंग का बाजार स्थिर है और बहुत लंबी तेजी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बाज़ारों के अंदर देखने को मिल सकता है आगे बाजार। तो ओवरऑल दालों का बाजार ऐसा घुमा फिरा के ऐसा ही लग रहा है कि बाज़ारों के अंदर छोटी तो तेजी रहेगी, लेकिन बहुत लंबी तेजी का इंतजार नहीं है। लेकिन छोटी तेजी अभी आने वाले वक्त में भी यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर बनती हुई नजर आ सकती है। और हम चने को लेकर अभी भी पॉजिटिव हैं। हम यही मानते हैं कि चने के अंदर अगर 4850 का लेवल चना ब्रेक नहीं करता है तब तो बाज़ारों के अंदर 5300 और 5500 के लेवल के लिए चना देखने को मिल सकता है। लंबी तेजी के बाद चने के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली, जो गुरुवार के कारोबारी सत्र यानी कल के बाज़ारों के अंदर हमने यहाँ पर चने के अंदर एक हल्की सी करेक्शन देखी। लेकिन उसके साथ ही हमने हाजिर बाज़ारों के अंदर भी चने के अंदर करेक्शन देखी, क्योंकि हल्की सी कमज़ोर मांग देखने को मिली। लगातार चना तेजी की तरफ था, वहाँ से एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली। कल हमने लगभग 100 रुपये की गिरावट यहाँ पर चने के हाजिर बाज़ारों के अंदर देखा, लेकिन वापस से बाज़ार सुधर सकता है आने वाला हफ्ता, और आने वाले 2-3 हफ्ते बाज़ार फिर से वापस से चने के उठते हुए नजर आ सकते हैं। दालों का बाजार भी यहाँ पर तेजी की तरफ देखने को मिले। तो तुअर अभी 6400 और 6600 बिकती हुई नजर आ रही है, वापस से वही बाजार देखने को मिल सकता है। तो बाजारों का सेंटीमेंट अभी दालों और चने को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में हम यही मान रहे हैं कि बाजारों के अंदर एक अच्छी तेजी रहेगी, लेकिन उसके बाद यानी 1 से 1.5 महीने की अगर हम बात करें तो बाजार तेजी की तरफ है। लेकिन उसके बाद बाजारों के अंदर जिस हिसाब से आयात को लेकर लगातार बात की जा रही है तो वहाँ से हल्की सी करेक्शन भी बनती हुई नजर आएगी। तो 1.5 महीने के लिए अभी भी दालों के अंदर तेजी में रहा जा सकता है। अभी के लिए मार्केट लाइव है बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।